खतरे की जंजीर खींची जाने पर ड्यूटी, वो हम देखते हैं। खतरे की जंजीर पर, जब खतरे की जंजीर खींची जाती है तब क्या ड्यूटी है। खतरे की जंजीर खींची जाने पर ड्यूटी, खींची जाने पर ड्यूटी क्या क्या है। तो पहली ड्यूटी हम देखते हैं, खतरे की जंजीर खींची जाएगी तो सबसे पहले क्या करना होगा। एयर प्रेशर संकेतक में, यानी एयर फ्लो जो इंडिकेटर है, एयर प्रेशर संकेतक में गिरावट देख करके लोको पायलट यथाशीघ्र अपनी गाड़ी अनुकूल स्थान पर रोक देगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, लोको पायलट है, एयर फ्लो इंडिकेटर में देखता है, एयर प्रेशर संकेतक में गिरावट देख करके लोको पायलट यथाशीघ्र यानी जितनी जल्दी हो सके अपनी गाड़ी अनुकूल स्थान पर रोक देगा। क्योंकि जब भी खतरे की जंजीर खींची जाती है तो एयर फ्लो इंडिकेटर में गिरावट आती है, यानी एयर प्रेशर संकेतक में गिरावट आती है। दूसरा क्या काम करेगा कि फ्लैशर लाइट ऑन कर देगा और दो छोटी एक लंबी सीटी बजाएगा। फ्लैशर लाइट ऑन कर देगा ताकि क्या हो, सामने से आने वाली गाड़ी को पता चल जाए कि यहाँ पर क्या हुआ है, खतरे की जंजीर खींची गई है। और यहाँ पर जो सीटी बजाई जाएगी वो दो छोटी और एक लंबी सीटी बजाई जाएगी। तो दो छोटी एक लंबी सीटी है, ये यहाँ पर बजाई जाएगी जब भी खतरे की जंजीर खींची जाती है। तो हम कह सकते हैं खतरे की जंजीर को इस तरीके से बना सकते हैं, दो छोटी एक लंबी को इस तरीके से कि ये जंजीर का ऐसे हत्था होता है, इस तरीके से हत्थे होते हैं, मान लेते हैं दो हत्थे होते हैं और जोर से लगा के उसको नीचे की साइड खींचना है। तो ये दो छोटी होगी और एक लंबी होगी। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि खतरे की जंजीर खींची जाने पर दो छोटी और एक लंबी सीटी बजाई जाएगी। इससे गार्ड को पता चल जाएगा कि खतरे की जंजीर खींची गई है। तीसरा कर्तव्य क्या है, तीसरा कर्तव्य है गार्ड दिन के समय लाल झंडी और रात के समय लाल बत्ती दिखा करके यह सूचित करेगा कि यह वह परिस्थिति को समझ गया है। तो गार्ड क्या करेगा, इन दो छोटी एक लंबी सीटी की पावती देने के लिए कि लोको पायलट को पता चल जाए कि वह समझ गया है। अगर दिन में वो गार्ड है यहाँ पर लाल झंडी दिखाएगा, और अगर रात है तो लाल बत्ती दिखाएगा, लाल बत्ती। तो इससे लोको पायलट समझ जाएगा कि गार्ड को पता चल गया है, गार्ड परिस्थिति को समझ गया है कि खतरे की जंजीर खींची गई है। जब तक गार्ड ऐसा नहीं करे तब तक लोको पायलट दो छोटी और एक लंबी सीटी बजाता रहेगा। जब तक गार्ड है लोको पायलट को दिन में लाल झंडी और रात में लाल बत्ती नहीं दिखाता है, तब तक लोको पायलट दो छोटी और एक लंबी सीटी बजाता रहेगा। फिर चौथा कर्तव्य क्या है, चौथी ड्यूटी क्या है। चौथी ड्यूटी में हम देखें कि गाड़ी खड़ी होने के पश्चात गार्ड खतरा हाथ सिग्नल दिखाते हुए ब्रेक यान के बाईं ओर से जंजीर खींचे डिब्बे की ओर बढ़ेगा। तो क्या करेगा, यहाँ पर गाड़ी खड़ी हो जाएगी, जैसे गाड़ी खड़ी कर दी जाएगी तो गाड़ी खड़ी होने के पश्चात गार्ड खतरा हाथ सिग्नल दिखाते हुए क्या दिखाएगा, खतरा हाथ सिग्नल दिखाते हुए क्या करेगा, ब्रेक यान के बाईं ओर से जाएगा। जिस डिब्बे में बाईं ओर से जाएगा और जंजीर खींचे डिब्बे की ओर बढ़ेगा। परंतु यदि गाड़ी दाहिने घुमाव पर खड़ी हो तो दाहिनी ओर से जाएगा। अगर गाड़ी मान लीजिए, ज़रूर नहीं है बाईं ओर से जाएगा, अगर गाड़ी दाहिने घुमाव पर खड़ी है, अगर गाड़ी दाहिने घुमाव पर खड़ी है तो गार्ड दाईं ओर से जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि गाड़ी खड़ी होने के पश्चात गार्ड खतरा हाथ सिग्नल दिखाते हुए ब्रेक यान के बाईं ओर से जंजीर खींचे डिब्बे की ओर बढ़ेगा। जिस डिब्बे में जंजीर खींची गई है उस डिब्बे की ओर बढ़ेगा। परंतु यदि गाड़ी दाहिनी घुमाव पर खड़ी है तो दाहिनी ओर से जाएगा। पांचवा पॉइंट हम देखते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है, सहायक लोको पायलट खतरा हाथ सिग्नल दिखाते हुए गाड़ी के दाएं साइड से जंजीर खींचे हुए वाहन की ओर जाएगा। अब एक तरफ से तो कौन आ गया, गार्ड आ गया, गार्ड हमारा बाईं तरफ से आ रहा है। इसी तरीके से
लोक सहायक लोको पायलट जो ALP है वो भी खतरा हाथ सिग्नल दिखाते हुए गाड़ी के दाएं साइड से आएगा, गाड़ी के दाएं साइड से जंजीर खींचे वाहन की ओर आएगा। परंतु यदि गाड़ी दाहिने घुमाव पर खड़ी हो तो वो कहाँ से आएगा, दाहिने घुमाव पर खड़ी है तो गाड़ी तो बाईं ओर से आएगा। तो हम कह सकते हैं एक साइड से गार्ड आएगा एक तरफ गाड़ी के और एक तरफ से हमारा ALP जाएगा। फिर क्लेपेंट वाल्व के आधार पर जंजीर खींचे वाहन का पता लगा जाएगा। यानी यहाँ पर एक वाल्व होता है जिसे बोलते हैं क्लेपेंट वाल्व, जिससे जंजीर खींचे वाहन का पता चलता है, तो उसे हम कहते हैं क्लेपेंट। तो क्लेपेंट वाल्व के आधार पर यहाँ पर ये पता लगाया जाएगा कि कौन से डिब्बे में जंजीर खींची गई है। तो हम कह सकते हैं क्लेपेंट वाल्व के आधार पर जंजीर खींचे वाहन का पता लगाया जाएगा। गार्ड को यह तुरंत पता लगाना चाहिए कि जंजीर किस व्यक्ति ने और क्यों खींची है और उसकी आवश्यकता की ओर ध्यान देना चाहिए। तो ये काम गार्ड का है। गार्ड को ये तुरंत पता लगाना चाहिए कि जंजीर किस व्यक्ति ने खींची है, क्यों खींची है और उसकी आवश्यकता की ओर गार्ड को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। सातवां पॉइंट हम देखें, सातवां पॉइंट क्या है, तो यहाँ पर आ गया गार्ड पता करेगा कि क्यों खींची है। सातवां कर्तव्य है यहाँ पर कि गार्ड को यह तुरंत पता लगाना चाहिए। गार्ड ने तुरंत पता लगा लिया है। उसके बाद में हम देखें आठवां पॉइंट है हमारे पास में कि यदि खतरे की जंजीर स्टेशन सीमा में खींची गई है, किस में खींची गई है, स्टेशन सीमा में। अगर खतरे की जंजीर स्टेशन सीमा में खींची जाती है तो स्टेशन मास्टर CNW कर्मचारी, कांटा वाला, GRP, RPF को गार्ड और सहायक लोको पायलट की सहायता करने के लिए भेजा जाएगा। अगर स्टेशन सीमा में खींची गई है जंजीर, तो यदि खतरे की जंजीर को स्टेशन सीमा में खींचा गया है तो यहाँ पर स्टेशन मास्टर क्या करेगा, स्टेशन मास्टर CNW कर्मचारी भेजेगा, CNW कर्मचारी, कांटे वाला भेजेगा, कांटा वाला भेज सकता है, कांटे वाला, GRP भेज सकता है, RPF को भेज सकता है। इनको स्टेशन मास्टर गार्ड की और सहायक लोको पायलट की सहायता के लिए भेज देगा। नौवां पॉइंट है कि लेकिन यदि जंजीर शरारत या अनुचित कारण से खींची गई है, मान लीजिए किसी शरारती व्यक्ति ने जंजीर खींची है या बिना किसी कारण से अनुचित कारण से खींची गई है, तो उस व्यक्ति का नाम, पता, टिकट नंबर और उस व्यक्ति के साथ उस कक्ष के अन्य यात्रियों के नाम व पता लेकर के अगले स्टेशन पर रिपोर्ट की जाएगी। अगर जंजीर है शरारत या अनुचित कारण से खींची गई है तो उस व्यक्ति का नाम, फिर पता लिया जाएगा उस व्यक्ति का टिकट नंबर लिखा जाएगा और उस व्यक्ति के साथ उस कक्ष के उस रूम में यानी जो डिब्बे में अन्य यात्रियों के नाम भी लिखे जाएंगे, अन्य कुछ यात्रियों के नाम और पता लेकर के अगले स्टेशन पर रिपोर्ट की जाएगी, अगले स्टेशन पर रिपोर्ट की जाएगी जहां यात्री पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। 10वां कर्तव्य है कि यदि गाड़ी 10 मिनट से अधिक विलंबित होती है, मान लीजिए खतरे की जंजीर खींचने की वजह से गाड़ी 10 मिनट से ज़्यादा विलंबित होती है, तो नियम अनुसार उसका बचाव किया जाएगा। अगर गाड़ी 10 मिनट से ज़्यादा विलंबित होती है तो नियम अनुसार उसका बचाव किया जाएगा। 11वां पॉइंट है कि गाड़ी पुनः रवाना करने के पहले एयर प्रेशर की जांच की जाएगी। गाड़ी को जब भी दोबारा रवाना करेंगे तो एयर प्रेशर की जांच की जाएगी। फ्लैशर लाइट है उसको बंद कर दिया जाएगा, फ्लैशर लाइट को यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। गार्ड इस घटना को अपने जनरल में लिखेगा और विशेष रिपोर्ट DRM को भेजेगा। जो ये इसी हुआ है इमरजेंसी यानी खतरे की जंजीर खींची है, इसको अपने जनरल में लिखेगा गार्ड और इसकी विशेष रिपोर्ट है वो किसको भेजी जाती है, DRM को इसकी विशेष रिपोर्ट भेजी जाती है।